बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को। फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए हम MT4 का यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली नॉलेज नहीं रखते उसका या प्रॉपरली यूज़ करने का पता नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उसको हम समझ नहीं पाएंगे और दूसरा चीज़ों को समझने में मुश्किलात होंगी जब, तो फिर आप कोई भी काम उसमें प्रॉफिट लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो MT4 के ऊपर हमने क्योंकि ट्रेडिंग करनी है इन फ्यूचर, और आपको मैंने कहा भी है कि आप जो वीडियो के नीचे लिंक है उससे जाके अकाउंट बना लें और डेमो अकाउंट बना के आप उसको स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और जब आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दें तो फिर आप उसको मतलब उसी अकाउंट को जो है वो रियल अकाउंट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए MT4 जब हम ओपन करते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, इसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो है मार्केट वाच, जिससे आपको हमेशा पालना पड़ता है और मार्केट वाच को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें किस तरह से करेंसीज़ आती हैं, कहाँ से करेंसीज़ को डिलीट किया जा सकता है या इसको लाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए तो जब भी आप मार्केट वाच ओपन करते हैं तो 3 चीज़ें आपको नज़र आती हैं। नंबर 1 सिंबल है, उस करेंसी की इलामत है। आगे बिड प्राइस और आस्क प्राइस है, 2 कीमतें यहाँ पे शो करवाई जा रही हैं। एक आपकी बाइंग प्राइस है और दूसरी आपकी सेलिंग प्राइस है। इन दोनों में जो फ़र्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो एक करेंसी सिर्फ हमारे पास शो हो रही है, यानी कि ये गोल्ड की है। इससे पहले क्लास में मैंने बताया था कि XAU ये गोल्ड का साइन है और USD जो है वो डॉलर का साइन है, यानी कि यहाँ पे 2 करेंसीज़ हैं, गोल्ड और डॉलर, दोनों को आपस में कंपैरिजन किया गया। अगर हम राइट क्लिक करें, शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा करेंसीज़ यहाँ पे नज़र आएंगी। जैसे कि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वर्सेस कैनेडियन डॉलर है, और करेंसीज़ को पढ़ना हम सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं MT4 का। तो यहाँ पे देखें तो अब सारी करेंसीज़ आपके पास आ चुकी हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अब मैं अगर इसको हाइड कर दूँ, हाइड ऑल, तो ये सारी दोबारा से गायब हो जाएंगी और सिर्फ एक करेंसी रह जाएगी जिसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया हुआ है। अब अगर हमें कोई और करेंसी चाहिए, जैसे कि यूरो USD चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें यूरो EUR और आगे हम USD, ये अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको लिख के भी बता सकते हैं कि यूरो USD का हमें करेंसी सिर्फ चाहिए। इसी तरह अगर हमें बिटकॉइन भी यहाँ पे क्योंकि ट्रेड होता है तो BTC भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। BTC के साथ कौन सा पेयर आपको चाहिए? अब यहाँ पे जापानी येन का पेयर आ रहा है, JPY उसकी करेंसी है। तो BTC के साथ हमें USD चाहिए, हमें ADU चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, अमेरिकन डॉलर चाहिए, या फिर आपको यूरो चाहिए। कौन से पेयर के साथ आप बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन ये भी हैं कि अगर आप राइट क्लिक करें यहाँ पे और सिंबल्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप सारे फॉरेक्स के ये सारी इंडिकेटर्स मतलब यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉरेक्स के हवाले से आप ले सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट जितने भी करेंसीज हैं वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिप्टो के पेयर्स ले सकते हैं। क्रिप्टो में ये ब्रोकर कौन कौन से पेयर्स ऑफर कर रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन कैश है वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, बिटकॉइन के वर्सेस आप जापानी येन भी कर सकते हैं, बिटकॉइन से आप साउथ कोरिया के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन के साथ आप इंडेक्सेस जो है उनके भी ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स अगर आप करना चाहें तो उनके ऊपर भी कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स कुछ कम पेयर्स देते हैं, ऑफ़र करते हैं, और कुछ जो है वो ज़्यादा देते हैं। तो मैं हमेशा आपको वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है मैंने, ऐसे ब्रोकर्स ये आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत अच्छे हैं काम करने में भी। और ये जो ब्रोकर है ये इंस्टेंट है, आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकूंगा। तो इसलिए नीचे जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहे होते हैं उन्हीं के साथ अकाउंट बनाएं ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वो अच्छा मैं गाइड कर पाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो है मार्केट वाच। मार्केट वाच से आगे हम चलते हैं, ये डाटा विंडो है। डाटा विंडो
को फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। नेविगेटर विंडो या नेविगेशन विंडोज़ भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट्स, मसलन आपने 20 अकाउंट्स बना रखे हैं, तो आप एक ही MT4 पे ट्रेड करना चाहते हैं उन 20 अकाउंट से, या उनको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट इसके साथ लॉगिन है। अब मैं इस अकाउंट में जाना चाहूँ तो डायरेक्टली वहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ। मतलब मैं अकाउंट के अंदर रहते हुए, एक ही MT4 के अंदर रहते हुए डिफरेंट अकाउंट लॉगिन करके उनको चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा जितने इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है वो भी हैं, और इसके अलावा जो इंडिकेटर्स आप इन फ्यूचर यहाँ पे अपलोड करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, वो इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड करूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा प्रॉफिट आप वहाँ से गेन कर सकते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपने जो अकाउंट्स हैं उनको चला रहे होंगे। तो इसके बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र्स हैं, ठीक है, और क्लिक करें तो ये नीचे ओपन होता है। इसको साथ साथ हम करेंगे, कंफ्यूज नहीं मैं करना चाहता ज़्यादा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है टर्मिनल का। ये मैं विंडो बंद कर देता हूँ। टर्मिनल अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये नीचे ओपन होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल में आपको बैलेंस शो हो रहा है, बैलेंस $10,000 का। जब जैसे आपको याद है कि हमने जब डेमो अकाउंट बनाया था तो $10,000 से बनाया था। इक्विटी भी 10,000 है, फ्री मार्जिन भी 10,000 है। इन तीनों में क्या फ़र्क है? इन तीनों में ये फ़र्क है कि बैलेंस, अगर मैं मसलन 1,000 की ट्रेड करता हूँ तो बैलेंस बाकी रह जाएगा 9,000, ठीक है। इक्विटी वो चल रही होगी जो मेरी ट्रेड चल रही है, उसको अगर मैं बंद करता हूँ तो वो प्रॉफिट या लॉस में चल रही है, तो वो इक्विटी है, ठीक है। और फ्री मार्जिन मतलब हम मज़ीद कितनी ट्रेड्स कर सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में। मैं अभी आपको एक ट्रेड लगा के दिखाता हूँ ताकि हम इसको ज़्यादा समझ सकें। ये ट्रेड लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हो, सेल एंड बाय का ऑप्शन आ रही है। अब गोल्ड की ट्रेड हम लगा रहे हैं और ये डेमो ट्रेड है। ऐसे आपने ट्रेड नहीं लगानी क्योंकि आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। आपने ट्रेड नहीं ऐसे लगानी है जब तक आप पूरा इसको सीख ना लें। आप डेमो ट्रेड के ऊपर बेशक करते जाएं, लेकिन आपने अपने पैसे लगा के ट्रेड नहीं लगानी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पैसे लगा के फ़ौरन ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। जब तक आप सीखें ना फॉरेक्स के अंदर जो है वो पंगा नहीं लेना आपने, अदरवाइज़ लॉस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ही एक ट्रेड लगा रहा हूँ। अभी मैं ये क्या वैल्यू है आपको समझाना नहीं चाह रहा, इस वजह से कि आप अभी हम सिर्फ MT4 को देख रहे हैं। ये इसकी सेल प्राइस है, ये इसकी बाय प्राइस है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसे सेल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, अगेन सेल। इस वैल्यू पे उसने सेल कर दिया जो इस टाइम रेट था। ये सेल की ट्रेड एक लग गई है। अब यहाँ पे देखें, अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। ये ट्रेड ऑर्डर नंबर है जो हमने ऑर्डर प्लेस किया, ये टाइम है हमने कब ट्रेड की, वो टाइम आ रहा है। ये हमने क्या किया, इसको सेल किया, बाय किया, वो आया। ये साइज़ है इसका कि आपने कितनी ट्रेड लगाई। ये इसकी इलामत है कि आपने किस पे ट्रेड लगाई। ये इसकी प्राइस है कि आपने कितनी प्राइस पे ट्रेड लगाई, और इसकी इस टाइम क्या प्राइस है वो यहाँ पे शो हो रही है। ये इसका स्टॉप लॉस एंड TP है। ये अभी हम फ्यूचर में समझेंगे स्टॉप लॉस एंड TP क्या है, कि आप अपनी मार्केट को कहाँ पे क्लोज़ करना चाहते हैं वो आप उसे बता सकते हैं। प्राइसेस है, कमीशन है, स्वैप है और प्रॉफिट। ये देखें अभी हमारे पास $900 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये हमारा रियल अकाउंट होता तो इतने टाइम में हम $900 बना चुके होते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मैंने वहाँ पे एक मार्केट को देख के अभी कोई एनालाइज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा था तो मैंने सेल कर दिया, तो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। अदरवाइज़ ये तो काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद आपको ट्रेड करना होती है। या जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई है और आपको ये फिगर्स जो है वो समझाना चाहता हूँ। ये इसकी सारी एक पूरी जनरल लेजर जिस तरह हम बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर, वो सारा शो करवा रहा है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस 10,000 ही है, 10,000 बैलेंस है। और जो मतलब हमने ट्रेड लगाने से पहले हमारा बैलेंस था वो, ये इक्विटी है क्योंकि हमारा $1,300-$1,400 प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 11,200 300, यानी कि वो प्लस प्रॉफिट को प्लस करके जो हमारे पास इक्विटी, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बंद कर दूँ तो मेरा बैलेंस हो जाएगा इतना जो अभी इक्विटी है, यानी कि 11,397। तो हमें $1,300-1,400 का प्रॉफिट इस तरह से हो सकता है। इस तरह ये देखें मार्जिन कि इस ट्रेड को लगाते हुए कितना ज़्यादा उसका हिस्सा वो रखा गया, ये हम डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना हो। और फ्री मार्जिन ये है कि हम मज़ीद कितनी ट्रेड्स लगा सकते हैं इस लेवल के इतने अकाउंट के अंदर।
और मार्जिन लेवल जो है वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेड को बंद करता हूँ, जैसे कि अभी ये इतने डॉलर प्रॉफिट पे मैं इसको बंद करता हूँ, अब यहाँ पे देखें तो $10,636 हो चुके हैं, क्योंकि हमें इस ट्रेड से कुछ प्रॉफिट हुआ है। और कितना प्रॉफिट हुआ है अगर हम इसको सारी को डिटेल में बाद में देखना चाहें तो अकाउंट हिस्ट्री पे जाते हैं। $10,000 ट्रायल का हमने बैलेंस था हमारा, यानी कि हमने कोई डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन ये ट्रायल अकाउंट था, तो $10,000 हमने डिपॉजिट किया था डेमो अकाउंट में। और यहाँ पे देखें तो $636 का प्रॉफिट हुआ जो अभी हमने ट्रेड की थी, तो उसकी सारी अब हिस्ट्री आ चुकी है कि हमने किस प्राइस पे इसको ओपन किया था, किस प्राइस पे हमने इसको क्लोज़ किया, और इसका स्टॉप लॉस क्या था, टेक प्रॉफिट कितना था। वो खैर ये बाद वाली चीज़ें हैं, ये मैं आपको बाद में गाइड करूँगा। काफ़ी डीपली हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे और इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं जनाब न्यूज़ के अंदर। न्यूज़ जो है ये ब्रोकर्स की न्यूज़ होती हैं, जो भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे होते हैं उसकी न्यूज़ एरिया यहाँ पे शो हो रहा होता है। कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमने न्यूज़ और जगहों से पढ़नी होती हैं, बट आप इसको भी थोड़ा बहुत देखते रह सकते हैं। बाकी इतनी चीज़ें जो है वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको बाकी चीज़ें समझा नहीं रहा, इसको आप फ़िलहाल छोड़ दें। इसमें ट्रेड एंड अकाउंट हिस्ट्री और न्यूज़ को हमने देखा। अब चलते हैं हम ऊपर वाली साइड पे, और यहाँ पे देखें तो आगे ऑटो ट्रेड का ऑप्शन जो यूज़ होता है, ये हम जब रोबोट यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप रोबोटिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बाद में आपके पास कोई अच्छा रोबोट है या आप खुद से भी रोबोट बना सकते हैं, और आप चाहते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी ट्रेड लगनी चाहिए, तो वो उसको फिर ऑटो ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं। ये आपके चार्ट के टाइप्स हैं। 3 किस्म के चार्ट्स फॉरेक्स के अंदर यूज़ होते हैं। जो अभी चार्ट आप देख रहे हो ये कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं, और ये जो चार्ट है ये आपका बार चार्ट है, ठीक है, बार चार्ट। इसमें चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, इनको पढ़ना होता है, और इनको पढ़ना हम सीखेंगे एग्जैक्टली कि इनका क्या मकसद है, छोटी कैंडल का क्या मकसद है, रेड कैंडल का, या यहाँ पे आप वाइट देख रहे हो, इनके कलर डिफरेंट भी हम बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और जो ये ऊपर कैंडल जा रही है या डाउन है, उन सारों को पढ़ना हम सीखेंगे। उसके बाद देखें तो ये लाइन चार्ट है। ये तीनों चार्ट्स यूज़ होते हैं फॉरेक्स के अंदर, लेकिन हम ज़्यादातर जितने भी ट्रेडर्स हैं दुनिया के अंदर, मैक्सिमम ट्रेडर कैंडल स्टिक चार्ट को जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बहरहाल तीनों चीज़ों को देखेंगे, फिर आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कैंडल स्टिक जो चार्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और मार्केट को समझने में, एनालाइज करने में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम कैंडल स्टिक चार्ट का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप इस चीज़ को समझें और इसी को यूज़ करें। उसके बाद ये जूम है, आप कैंडल को जूम करके देख सकते हैं, और ये जूम आउट है, जूम इन एंड जूम आउट। उसके बाद अगर हम दो करेंसी के ऊपर कर रहे हो, मसलन ये भी हमारा चार्ट है, एक हम राइट क्लिक करें और चार्ट विंडो, ये अब हमारे पास अपना उसका है गोल्ड का, और ये हमारे पास ये भी गोल्ड की है, लेकिन हम यहाँ पे एक चार्ट विंडो करते हैं यूरो यूएसडी का। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये अरेंज कर देगा। 3 हमने चार्ट ओपन किए थे, तो इसलिए हम तीनों चार्ट एक ही टाइम में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट देखते होंगे, मार्केट्स लोगों ने वो लगाई होती हैं, डिफरेंट मार्केट्स को डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं एनालाइज करने के लिए, तो एक ही टाइम में हम इस तरह के देख सकते हैं। और इसको हम एक सिंगल भी कर सकते हैं। और ये मार्केट को रोकने के लिए होता है, मतलब रोकने के लिए नहीं, यानी कि आपके चार्ट को इसे एक मखसूस हद तक से आगे नहीं जानता, यानी कि पीछे वो स्क्रॉल करता रहता है। तो ये चीज़ें हैं। ये टाइम फ्रेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ से करेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं। मसलन हम आगे इंडिकेटर बनाएंगे, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। फॉरेक्स में काम करने वाले लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे होते हैं, और हर बंदा जो स्ट्रैटेजी बनाता है उसको सेव कर लेता है, ताकि वो ही मुझे हर दफ़ा ना इम्प्लीमेंट करनी पड़े, या उस तरह मुझे हर मसलन मैंने जितने भी इंडिकेटर लगाए हैं वो बार बार इंडिकेटर वही ना लगाना पड़े, वही कलर हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। तो हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, सिंपल एक क्लिक से वो सारा सेटअप, जब हम नया
कंप्यूटर या दोबारा कंप्यूटर यूज़ करते तो वो ये क्लिक में हम सारी टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खैर यहाँ से होता है। और ये आपका मेन एरो है, ये कर्सर इसे बोलते हैं। ये आप इस तरह से इसको मार्केट को चेक करने के लिए या इस तरह से मुख्तलिफ यूज़ के लिए ला सकते हैं। ये लाइन लगाने के लिए किसी भी मखसूस जगह को आपने हाईलाइट करना है कि मसलन यहाँ से यहाँ तक मार्केट आपने पढ़ी है तो इसका क्या मकसद था। डबल क्लिक करें तो आप इसे मूव कर सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे तो ये उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये इस तरह की चार मसलन ये आप लेवल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट एक लेवल में चल रही है। इसी तरह से ये आपकी ये लेवल यूज़ होते हैं, ये ऐसे, यानी कि एक ही लेवल में चल रही मार्केट और इससे अब नीचे आ चुकी है, तो इस वजह से ये हम पढ़ेंगे खैर। लेकिन ये लाइंस को लगाना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आप इक्वल लाइन लगा सकते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है, या ऐसे ऐसे ऐसे, और इनको आप जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और ये फेबोनाची है, ये खैर हम इसको बड़े तरीके से पढ़ेंगे। खैर अभी मैंने आपको सिंपली ऐसे ही गन डाल दिया इसके ऊपर। खैर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। और ये खैर यहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है। लाइंस को हमने यहाँ से डिलीट करना होता है तो डबल क्लिक करते हैं और इसके बाद डिलीट बटन प्रेस करते डिलीट हो जाता है। और ये टेक्स्ट है, आपने कोई चीज़ लिखनी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहसिन, और सॉरी ये ऊपर टाइटल था, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करते हैं टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो ये देखें लिखा जाएगा। कुछ भी आप याद दहानी के लिए लिखना चाहते हैं और मसलन यहाँ पे इस एरिया पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि ये लोएस्ट लेवल है या ये अप लेवल है या कुछ भी, तो वो हम अपनी याद के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके साइंस लगा सकते हैं। ये भी ऐसे ही है, टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये एरोज़ हैं, मसलन आप यहाँ पे एक लगा दें ऐसे, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से। और यहाँ पे कुछ हम क्रॉस लगा दें, यहाँ पे हम कुछ टिक लगा दें। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो इलामतें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ें, अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है टाइम फ्रेम समझते हैं अगर, तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये 1 मिनट की कैंडल है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसका मतलब क्या है कि हर कैंडल 1 मिनट चलने के बाद नई कैंडल बनाती है, यानी कि इस कैंडल को बनने में 1 मिनट लगा, इसको भी 1 मिनट वो चलती। अब ये 1 मिनट चलती जाएगी, जैसे ही 1 मिनट चेंज होगा तो वो नई कैंडल शुरू कर देगा। अब ये देखें नया कैंडल शुरू हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो बाय ट्रेड सेल बाय इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो वो 5 मिनट या 1 मिनट की ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं। लेकिन मैं इसको तरजीह नहीं देता इतना, हर बंदे का अपना काम करने का तरीका है। तो ये हमें सारी कैंडल्स 1 मिनट की शो हो रही हैं। इसी तरह अगर हम M5 करें तो ये सारी कैंडल्स हमें 5 मिनट की शो हो रही हैं। इसमें जितनी भी आप कैंडल्स देख रहे हैं, हर कैंडल 5 मिनट के बाद बनती है और जब वो 5 मिनट गुजर जाते हैं तो अगली कैंडल शुरू हो जाती है। और हमें फिर इस मार्केट को समझने में इन कैंडल्स को देखते हुए हमें एनालाइज हो सकता है कि इसमें ज़्यादा सेलर का ज़ोर था या बायर का ज़ोर था, या बायर ने ज़्यादा इसमें बोझ डाला है, बायर ज़्यादा थे इस 5 मिनट के दौरान या सेलर ज़्यादा थे मार्केट के अंदर। और यहाँ पे देखें तो 15 मिनट की कैंडल है, ये आपको पिछले 15 मिनट की कैंडल्स नज़र आ रही हैं। हर कैंडल 15 मिनट में बनती है, ये 30 मिनट में बनती है। जब हम यूज़ करेंगे ज़्यादा आपको समझ आएगी। हर कैंडल 30 मिनट की है, ये 1 आवर की है, ये H4 की है। अच्छा, हर जो ट्रेडर है उसका अपना काम करने का तरीका है। कोई बंदे H4 पे ट्रेड करते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स मतलब कि बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले ट्रेडर्स होते हैं वो डे 1 के ऊपर भी जाते हैं और वीकली कैंडल्स भी देखते हैं। ये अब डे 1 है, यानी कि हर कैंडल एक दिन में बनी है।
एक दिन के अंदर एक कैंडल बनती है और हम डीपली मार्केट को देख सकते हैं बड़े लॉन्ग टर्म में। यानी कि अब ये छोटे सी स्क्रीन के ऊपर भी हम यहाँ पे ये देखें तो 7 मार्च से यहाँ से कैंडल बनना शुरू हुई हैं। यानी कि पूरे आप कह लें कि 1 साल की मार्केट हम देख रहे हैं सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर। और इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड की मार्केट पूरे 1 साल के अंदर किस तरह से बिहेव की है। गोल्ड की मार्केट का जो गोल्ड का रेट है वो ऊपर गया है। $1200 पे गोल्ड का रेट था, ये इस तरह चढ़ता गया रेट। और ये रेट कब था? $1100 $1200 रेट था जनाब 30 मई को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेट आया 4 ये 30 मई कौन सा 30 मई 2019। और यहाँ पे 4 सितंबर 2019 में जो रेट था वो था तकरीबन लगभग आप कह लें $1500-1600, ठीक है। 1500-1600 नहीं, सॉरी, $1545 के करीब, ठीक है, $1550। फिर नीचे आया रेट, फिर ऊपर यहाँ पे गया $1611 पे, और इसने हाई लगाया। यानी कि इस टाइम जो गोल्ड का हाईएस्ट रेट गुजरा है पिछले 1 साल में वो $1700 है। और इसी तरह फिर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और ये वीक 1 है, ये खैर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बहरहाल आप मार्केट को देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप एक ही टाइम एक ही स्क्रीन के ऊपर 2015 से लेकर आज तक गोल्ड का रेट आपको नज़र आ रहा है कि गोल्ड की मार्केट कैसे रही है, कहाँ तक रही है, उसकी रेंज क्या थी। अगर यहाँ पे हम एक लेवल लगाते हैं, ये खैर हम डीपली भी पढ़ेंगे इसको, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होकर यानी कि 24 जनवरी 2016 से लेकर यहाँ तक 24 जनवरी 2016 से लेकर 23 जून 2019 तक, यानी कि 3 साल जो गोल्ड की प्राइस है वो हमें पता चल रहा है कि $1380 से ऊपर नहीं गई और $1123 से नीचे नहीं आई। यानी कि $1120 से लेकर $1380 के दरमियान वो मूव करती रही है, कभी ऊपर जाती रही कभी नीचे, लेकिन इसी रेंज के दरमियान रही है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगाना चाहिए या पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट 1380 से ऊपर जाती थी तो मार्केट वापस आ जाती थी। तो ये हमें वीक की वो उसमें समझ आता है, लेकिन हम डीपली भी इस चीज़ को देखेंगे और काफ़ी डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूँ फॉरेक्स को। इंशाल्लाह अगर आप मुझे फॉलो करते रहे तो आप फॉरेक्स में प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे। और मैंने बहुत लॉस कर के फॉरेक्स को सीखा है, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग लॉस ना करें अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाजमी शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को भी देख सकें। और सीक्वेंस में सीखना ज़रूरी है, स्किप करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री में। तो फॉरेक्स को हम सीख रहे हैं, उससे ट्रेडिंग करने से पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे करेंसीज़ में ट्रेड करनी होती है, इसके अलावा कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। शेयर्स में आप जो है वो बाय सेल कर सकते हैं शेयर्स को, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारी करेंसीज़ हैं उनको हम कैसे पढ़ना है और कौन सी ऐसी करेंसीज़ हैं जिन पे हमें ट्रेड करनी चाहिए, कौन सी करेंसीज़ ज़्यादा मूव करती हैं, या किन करेंसीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फॉरेक्स मार्केट में बात करते हैं काम करने की, तो कुछ करेंसीज़ ऐसी हैं जिनका होल्ड है पूरी मार्केट के ऊपर। अगर वो करेंसीज़ मूव करती हैं, वो करेंसीज़ अप या डाउन जाती हैं, तो उस वजह से तमाम करेंसीज़ जो है उनमें भी आप उतार चढ़ाव देखते हैं। तो इस वजह से उन करेंसीज़ को समझना और इसके साथ साथ हम उन करेंसीज़ को पढ़ना हमें ज़रूरी है कि वो कौन सी ऐसी करेंसीज़ हैं। याद रखिएगा कि फॉरेक्स के अंदर जब भी हम किसी भी करेंसी को देखते हैं तो वो 3 लेटर्स पे मुश्तमिल होती है, यानी कि उसमें 3 लेटर्स होते हैं। जैसे कि यूएसडी में 3 लफ्ज़ हैं, यूएस और डी।
जो पहले दो लफ्ज़ होते हैं वो उस कंट्री के नाम को ज़ाहिर करते हैं जिस कंट्री की वो करेंसी है, और लास्ट पे उस करेंसी का नाम आ रहा होता है, जैसे कि यूएस में यूनाइटेड स्टेट और डी से डॉलर, डॉलर उस करेंसी का नाम है उस कंट्री का। इसी तरह अगर हम जापान की करेंसी को देखें तो उसका नाम 3 करैक्टर पे होगा, JPY। आप हमेशा देखेंगे JPY। JPY का मतलब ये है कि जापान, JP से, और यन जो है उस करेंसी का नाम है, इसलिए वाई से यन इसका रखा गया। इस तरह यहाँ पे देखें तो GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड करेंसी का नेम, और GBP जो है वो आपका उस कंट्री का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कोई भी करेंसी उसमें 3 करैक्टर्स होते हैं और उसमें पहले 2 करैक्टर्स उस कंट्री को बता रहे होते हैं, और लास्ट वाला जो करैक्टर है वो हमारा उस करेंसी के नाम को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब हम बात कर रहे हैं मेजर करेंसीज़ की। कौन सी ऐसी करेंसीज़ हैं जो कि पूरी मार्केट को अपने लपेट में ले सकती हैं, और उन करेंसीज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पूरी मार्केट के अंदर। याद रखिएगा, इनको हम मेजर करेंसीज के नाम पे जानते हैं। ऐसी करेंसीज, ऐसे पेयर्स, जैसे कि फॉरेक्स में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट वर्सेस जापानी येन, यानी कि उस करेंसी का फिर नाम आ जाएगा USD JPY। बल्कि मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ऐसी करेंसीज आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, और ये मार्केट वाच है। मार्केट वाच के अंदर ये सारी वो करेंसीज़ हैं जो मेजर करेंसीज़ हैं। मेजर करेंसी की इलामत क्या है? ऐसी करेंसीज़ जो USD के साथ ट्रेड होती हों और जिनके साथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो अपनी एक वो रखता हो साथ, तो उसको हम मेजर पेयर्स या मेजर करेंसीज कहते हैं। ऐसे में अगर देखें तो यूरो USD है नंबर 1। अब मैंने जैसा आपको बताया कि हर जो भी करेंसी हम ट्रेड करते हैं 2 पेयर्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे यूरो और यूनाइटेड स्टेट डॉलर का पेयर है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट और JPY का पेयर है यानी कि जापानी येन का, यहाँ पे पाउंड और डॉलर का पेयर है, यहाँ पे फ्रांस की करेंसी और डॉलर का पेयर है, और यहाँ पे देखें तो कैनेडियन डॉलर वर्सेस अमेरिकन डॉलर हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स हैं, और यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स हैं। तो ये सारे जो पेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पेयर्स हैं जिनके साथ यूनाइटेड स्टेट जो है डॉलर्स वो ट्रेड करता है, और इसको हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमने मार्केट को एनालाइज करना होता है, मार्केट को समझना होता है, तो इन करेंसीज़ के बारे में नॉलेज रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इन करेंसीज़ को फॉलो नहीं करते तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स आपको कभी भी धोखा दे सकता है। और ये मेजर करेंसीज़ हैं, इनमें जब मूवमेंट आता है तो सारी मार्केट में मूवमेंट आता है। बाकी सारी जितनी भी करेंसीज़ है जो कि आगे हम देखेंगे जो मेजर करेंसीज़ के साथ साथ काम करती हैं, अगर इनमें कोई भी उतार चढ़ाव आएगा तो सारी करेंसीज़ और सारी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आएगा। इसलिए मेजर करेंसीज़ के बारे में नॉलेज रखना, इसको स्टडी करना और इन ममालिक को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड के अंदर। अगर आपको ये नहीं पता ट्रेड करने के दौरान कि आप यूरो USD के साथ ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिका और यूरोप में आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अमेरिका और यूरोप के आपस में क्या न्यूज़ चल रही हैं, या वहाँ पे कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, आपको अगर उन दोनों की करेंसीज़ के ममालिक का नहीं पता और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको कभी भी उस पेयर में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी उसमें न्यूज़ हो सकती है, कभी भी वोलेटाइल होता है। ये न्यूज़ कैसे आती हैं, कहाँ पे पता चलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। बट यहाँ पे मैं इतना ही आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप जापानी येन और USD में ट्रेड करते हैं तो आपको जापान के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और अमेरिका के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, और आपस में इनकी क्या बातचीत चल रही है, आपस में इनके क्या हालात चल रहे हैं दोनों ममालिक के। अगर आपको नहीं पता तो आप इस पेयर में नुकसान उठा सकते हैं, और कभी भी ये मार्केट गिर सकती है या बहुत अचानक से चढ़ सकती है अगर आप इसके बारे में प्रॉपरली न्यूज़ को स्टडी नहीं करते।
تو میجر پیئرز کو اسٹڈی کرنا اور میجر پیئرز کے بارے میں نالج رکھنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ فوریکس ٹریڈنگ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں. آگے چل کے ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بھی پڑھنے والے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو میرے یہ فری ایفرٹ میری پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں ویڈیو کے نیچے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کتنا اسے پسند کرتے ہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ